हम आज बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी IEX। इसके बारे में बहुत दिनों से 4-5 दिनों से आप न्यूज़ सुन ही रहे होंगे कि ये क्रैश हो गया, सब कुछ हो गया, 28% 30% गिर भी गया था ये। तो किस कारण से गिरा ये तो न्यूज़ सब आपको पता होगी। अगर आपने इसका स्टॉक लिया होगा या आप इसको फॉलो करते होंगे तो आपको पता है कि ये क्यों गिरा है, ये सबको पता है। इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, एक हल्का सा मैं ज़रूर बताता हूँ कि कपलिंग जो इसका जो मोनोपोली थी वो खत्म हो गई। 90% जो रेवेन्यू इसका आता था वो इस कपलिंग की वजह से आता था। तो अब चूंकि वो मोनोपोली खत्म हो गई तो अब समझ सकते हैं आप कि इसमें इसका जो रेवेन्यू अगले जो साल आएगा, क्योंकि ये लागू तो जनवरी 2026 से है, तो पिछले अगले दो क्वार्टर आएंगे तो ठीक है आएंगे रिजल्ट, क्योंकि अभी फिलहाल तो इसकी मोनोपोली है। लेकिन 6 महीने बाद क्या होगा ये अभी कोई नहीं कर सकता। कंपनी का क्या प्लान है, इसको किस तरह से हैंडल करती है अलग बात है। लेकिन फिलहाल जो इसमें पैटर्न बन रहा है वो मैं बताऊंगा, और इसमें प्रॉफिट कहाँ ले सकते हैं या एंट्री कहाँ कर सकते हैं या एवरेज कहाँ कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो भी बताऊंगा। तो चलो मैं बार आपको चार्ट पे ले चलता हूँ। और इस बैलेंस शीट को और इनके क्वार्टर रिजल्ट इनको देने की कोई जरूरत नहीं कि अब ये इनवैलिड हो चुके सारे। ये दो क्वार्टर और ठीक आएंगे, उसके बाद में इनका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, तो इसको देखने की हमें जरूरत भी नहीं है। तो हम चलो चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे आप देख रहे हैं कि ये 24 जुलाई का है ये कैंडल, और इसी में ये 28-30% क्रैश हुआ था। उसके बाद इतनी बड़ी कैंडल बनी। अब ये यहाँ देखेंगे तो अब बहुत बड़ी वॉल्यूम आ रही है, ये इस वॉल्यूम की वजह से यहाँ तक गया। लेकिन क्या ये इसके ऊपर फिर वापस जाएगा? क्योंकि इस वॉल्यूम से सिर्फ ये है कि रिटेलर्स को एक धोखा देने की कोशिश की गई है कि भाई इसके ऊपर ये निकल जाएगा कि वो इतनी ज़्यादा वॉल्यूम आ गई। ऐसा नहीं है। आप अगर इसको नापें इस कैंडल को, तो ये कैंडल करीब 22% के करीब कैंडल है, 22-21% मान लीजिए, 22% की कैंडल है। और क्या इसका हाफ को ये क्रॉस कर चुकी, 22 का आधा हो गया 11। तो अगर हम 11 इसको लें 11%, तो 32 मान लो यहाँ तक, तो इसको ये टच भी नहीं कर सकी। जब इस तरह की कैंडल बनती है और उसको हाफ को भी क्रॉस नहीं करती, ये मान चले अब ये नीचे की चाल ही जारी करेगी, ऊपर की नहीं करेगी। एक ही एनालिसिस का एक तरीका होता है। तो मेरे हिसाब से अब ये ऊपर तो नहीं जा सकती, और ये वॉल्यूम का भी कोई मतलब नहीं है। ये वॉल्यूम इसलिए दिया गया था कि जो रिटेलर अभी इसमें फंसे हुए थे उनको थोड़ा सा और बाइंग करवाई जाए। और क्योंकि बहुत लोगों ने तो न्यूज़ भी नहीं देखी होगी ना इस दिन वाली, तो रिटेलर को लगा बड़ा सस्ता मिल रहा है तो तुरंत उन्होंने बाई कर लिया, वो देखते भी नहीं है कि हुआ क्या है इसमें। तो ये इन्होंने बाइंग की होगी, और उसके बाद में इन्होंने क्या नाम, ऑपरेटर ने भी अपनी चाल के हिसाब से इसको बाइंग करके इनको पकड़ा है। अब ये धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं। तो अब ये जो सपोर्ट है, ये तो इस सपोर्ट का कोई मतलब नहीं था। ये सपोर्ट जब काम करता जब ये स्टॉक इसके आसपास था, अब यहाँ कोई मतलब नहीं है। दूसरा सपोर्ट जो बनता है वो मैं बताता हूँ 115 के आसपास बन रहा है, क्योंकि ये पहले 115-90 के आसपास में आके गया हुआ है, जबकि इसमें ऐसे इसकी मोनोपोली तब भी थी, तब भी ये इतना नीचे आके गया था। तो अब इसकी भी वैल्यू मैं ज़्यादा नहीं मान रहा हूँ। मेरे पास वैल्यू है जो ये है, इस ट्रेंड, ये लाइन जो मैंने आपको ब्लू कलर में दिखा रहा हूँ, ये मार्च 2021 से लाइन चल रही है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ इसको भी आप समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। इसी हिसाब से अगर आप पहली बाइंग की सोचते हैं, अगर आप एवरेजिंग की सोचते हैं, तो इससे पहले तो बिल्कुल नहीं करेंगे, यानी 107-110 के बीच में अगर एवरेजिंग करना है तो। और अगर नहीं उससे भी नीचे करना है तो नेक्स्ट लेवल आपको ये 75 वाला ही मिलेगा। उससे पहले बीच में कहीं भी बाइंग करने की कोशिश ना करें। और अगर मेरी बात ठीक लग रही तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। तो इसमें एक पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न के हिसाब से देखेंगे। ये अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको आइडिया लगे, ये मैंने खींच के रखा है पहले से। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो आप यहाँ देखिए एक पैटर्न बन रहा है, वो बन रहा है हेड एंड शोल्डर का, और ये 2 साल का पैटर्न है। और उसको ये क्योंकि इस खराब न्यूज़ की वजह से ये इसने तोड़ा है तो यहाँ तक आ चुका है। तो इस पैटर्न को अगर ये पैटर्न एक्टिवेट होता है तो इसका जो माप आएगा वो यहाँ पे आएगा 53%। इसको इसके हिसाब से नीचे आना चाहिए। तो जो बनता है 75 मान के चलिए कि 75 तक इसको आना चाहिए। और अगर आपको याद हो, अगर आप पुराने इस मार्केट में और IEX को फॉलो करते हैं तो आप ध्यान होगा 2022-23 में जब ये 116 के आसपास में आया था, तब भी लोगों ने कहा था ये 84 जाएगा, 80 जाएगा। तो तब तो नहीं गया, जबकि इसकी बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ ठीक थी और मोनोपोली भी थी। तो अब तो ये जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये 75 के आसपास इसको आना चाहिए। थोड़ा बहुत हो सकता है यहाँ पे स्टॉप करे, क्योंकि इसकी वजह बताता हूँ, इसकी वजह ही बताता हूँ, वो मैंने ड्रॉ कर रखे हैं पहले ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। तो आप इसमें देखें, ये 31 मार्च 2021 का है। मैंने लाइन खींची जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद कंटिन्यू गया और कितना प्रॉफिट इसने किया, अगर ऑपरेटर ने यहाँ एंट्री बनाई ही होगी और उसके बाद चले होंगे, और उसके बाद इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं रिटेलर भी घुसे होंगे। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसने कितना प्रॉफिट दिया 2021 से, तो आप इसका हाई माफ करें तो मतलब 192% इसने प्रॉफिट दे दिया। उसके बाद ये यहाँ पे फिर आया। ये दो जो डेट आप ध्यान रखिए, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021,
ये मैं दिखाऊंगा अभी आपको इसकी स्क्रैनर पे कि ये क्यों मैंने मार्क किया है, शो कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखें तो इसके बाद यहाँ यार उसके बाद कंटिन्यू गिरता जा रहा है। फिर इसके बाद इसने एक अच्छा पैटर्न बनाया था, ये आप देखिए, ये बड़ा अच्छा पैटर्न बनाया था, लेकिन इसको फिर ये क्रॉस नहीं कर पाया और फिर ये कंटिन्यू नीचे आ गया। अगर ये पैटर्न सक्सेस होता तो बहुत अच्छा चलता, और अगर हम इसको माप के देखें कि ये कहाँ तक जाता, तो एटलीस्ट इसका लो जो है ये है, अगर हम इसको मापें इसके हाई से तो ये जाता आपको लगभग, मान लेते हैं अपन लगभग इस तरह, यानी 370 के आसपास इसको जाना चाहिए था। लेकिन चीज़ें हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती है, मार्केट है, मार्केट के हिसाब से चलेगी। और निफ्टी भी चूंकि भी थोड़ा करेक्शन मोड में है तो ये करेक्शन इसका आना ही था, और ये पैटर्न बन रहा था। अगर ये न्यूज़ नहीं आती तो मेरे हिसाब से एक पैटर्न बनता और ये यहाँ आके एक बड़ा अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न बनना था और फिर जिग करके ऊपर जाता। अब चूंकि अभी ये तो नहीं हो पाया, और ये जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको इसमें मैं दिखाता हूँ मैं स्क्रीनर में। तो हम चलते हैं इसके इन्वेस्टर्स में आप देखेंगे इसमें जो होल्डिंग है ये क्वार्टरली है, मैं इसको क्वार्टरली से ईयरली करता हूँ। होल्डिंग ईयरली करने पे आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पे आप देखिए कि पब्लिक की होल्डिंग जो है 47% है, और FIDS की 18 और 34। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है कि नोट कीजिए, जो मैंने बताई थी आपको डेट, वो ये डेट थी मार्च 2021 और मार्च 2022। इसमें क्या चेंज आया ये देखिए आप। मार्च 2021 में इसमें जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने थे, 1,43,000, और मार्च 2022 में यानी एक साल में कितने हो गए, 14,73,000। यानी ये 10 गुना हो गया शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर जो 10 गुना हुए कौन है, वो रिटेलर है। यानी रिटेलर ने कहाँ पकड़ा, मार्च 2022 में, और इस समय किसके हाथ में था, ये स्मार्ट मनी के हाथ में। तो मार्च 2021 में क्या हुआ था, मार्च 2021 में इस लेवल पे था, ठीक है, और ये रेट थी आपकी 100 रुपये के आसपास में, ठीक है। और मार्च 2022 में रेट क्या चल रही है, ये रेट चल रही है जहां इन्होंने एंट्री बनाई होगी, इस लेवल के आसपास एंट्री बनाई होगी, तो ये चल रही है मतलब 250-240 के आसपास में चल रही है ये एंट्री। तो यानी रिटेलर यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं, इसके आसपास एंट्री बना रहे हैं, इस हाई लेवल पे बनाई होगी, तभी तो यहाँ इतने शेयर होल्डर दिख रहे हैं आपको। और स्मार्ट मनी यहाँ आ गई तो उसने तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, अब ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब स्मार्ट मनी ने सोचा होगा यहाँ के इसके अंदर अपने होल्डिंग फिर वापस शुरू की होगी, लेकिन चूंकि अब ये न्यूज़ आ गई तो इसका ये पैटर्न कंप्लीट नहीं हो पाया और ये नीचे आ गया, और इस कैंडल के हिसाब से भी ये ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। तो मैं ये मान चल रहा हूँ कि अगर आप इसमें चाहते हैं एंट्री बनाना, अगर आप इसमें फंसे हुए भी, तब भी मैं ये नहीं कहूँगा आप बेच दीजिए, क्योंकि बेचने का सिस्टम तो मेरे वाले में नहीं है, घाटे में तो मैं बिकवाता नहीं हूँ। पर हाँ, अब इसमें और कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो आप ये कर सकते हैं कि एवरेजिंग अगर आप करना चाहते हैं तो 110 के आसपास में आप प्लान कर सकते हैं, और अगर वहाँ नहीं तो आप 75 के आसपास में प्लान कर सकते हैं। ये दो ही लेवल है मेरे हिसाब से, और ये दोनों लेवल मैंने बता दिया। ये तो जो ज़्यादातर जो जिसमें एक मतलब 1 लाख 1.5 लाख से जो 1 लाख 14 लाख के करीब जो रिटेलर बने हैं, मतलब 13 लाख जो प्लस रिटेलर हुए हैं, उनका ये बाइंग वाला लेवल है ऑपरेटर का। और दूसरा ये है जो ये हमारे इस पैटर्न के हिसाब से आता है, जो मैंने पैटर्न आपको बताया हेड एंड शोल्डर वाला। तो पैटर्न काम करते हैं, और मैं ये मान चल रहा हूँ ये यहाँ भी आ सकता है, और यहाँ आने के चांसेस तो पूरे हैं। तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अगर आपको लेना है, आपको ज़्यादा ही पसंद है, तो आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको ये कहूँगा कि आपके पास 5-6 हज़ार स्टॉक्स हैं, उसमें से आप सेलेक्ट कीजिए, कोई जल्दी नहीं है कि आप इसी में ही चिपके रहें। और अगर आपने इसमें पहले से इन्वेस्टिंग कर रखी है तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ेगा, कोई चारा आपके पास बचता नहीं है। घाटे का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ऑपरेटर कब कहाँ घुसेगा किसी को नहीं पता। पर पैटर्न के हिसाब से और लेवल्स के हिसाब से पहला लेवल ये बनता है जो आपका 110 से 107 के बीच में, और दूसरा लेवल 75 का है। तो आप इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, और कोई चारा नहीं है। और वैसे भी मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 6% से ज़्यादा इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 6% के हिसाब से प्लान करते हैं, नए इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आप 3% यहाँ लगाइए और 3% के लिए यहाँ प्लान कीजिए। ये विश्वास मत कीजिए कि ये यहाँ आएगा ही, आप यहाँ भी प्लान कर सकते हैं और यहाँ के लिए 3% रख सकते हैं। अगर आता है तो लेंगे, नहीं तो हम 3% से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे। मर्जी आपकी है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए अगर कोई है तो। बाकी मेरी तरफ से इतना ही था। वीडियो ठीक लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और उनको भेजें जो इस स्टॉक में फंसे हुए हैं या दूसरे मार्केट में काम करते हैं। थैंक यू।